हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं जनवरी महीने के फर्स्ट सप्ताह के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है दोस्त। विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया दोस्त, ये 4 जनवरी को मनाया गया दोस्त। 4 जनवरी को मनाया गया 4 जनवरी को मनाया गया दोस्त। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म की स्मृति में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को भी अन्य लोगों के समान मानवाधिकारों तक पहुंच मिलनी चाहिए। अगला आइए जनवरी के कुछ देख लेते हैं। जनवरी के कुछ दिवस जान लेते हैं दोस्त। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया दोस्त। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है दोस्त। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है दोस्त। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्त। और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला दिवस, हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सीरीज विकसित की है दोस्त? तो ये आईआईटी मुंबई ने विकसित की है। आईआईटी मुंबई ने विकसित की। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये देखिए, ये इंजेक्शन है। ये कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं मित्र। तो स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है दोस्त। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है मित्र। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है दोस्त। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण को निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है दोस्त। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई दोस्त? तो ये है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है दोस्त। और सीएम है रेवंता रेड्डी। गवर्नर हैं जेसुदेव वर्मा। अगला देखते हैं आगे। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 1,000 की जगह 10,000 की जगह 12,000 रुपये देगा। तेलंगाना सरकार ने सावित्री फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है दोस्त। तेलंगाना सरकार ने इंदिरप्पा आवास योजना का चरणवन शुरू किया है दोस्त। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है दोस्त। ये और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है दोस्त। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ दोस्त। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है दोस्त। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा योजना लॉन्च की गई मित्र। अयप्पा पुत्रुडू चित्ताकयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है दोस्त? वो है जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है दोस्त? हरारे है। करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड है। प्रेसिडेंट है इमरसन मगाम्बा वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यातक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किसने 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है दोस्त? ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसने जीता है दोस्त? ये पश्चिम
बंगाल ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। कैपिटल कौन, स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है? तो यह बर्न है दोस्त। करेंसी है स्विस फ्रैंक। प्रेसिडेंट है वोएला अहमहर्ड। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है दोस्त। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करेगा। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी की है मित्र। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा भैया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा मित्र। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है दोस्त? तो यह इंडिया एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्त। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम है देवेंद्र नाथ फडणवीस और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है दोस्त। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने मुंबई सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है दोस्त। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। भारत के पहले बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है दोस्त। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। और सुनील भिड़ो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है दोस्त? वो है प्रतिभा सत्यपथी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रख्यात ओडिसी कवि प्रतिभा सत्यपथी को 5 जनवरी को संबलपुर विश्वविद्यालय ने 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है दोस्त? वो है चाइना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं चाइना के बारे में। चीन दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है दोस्त। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। चीन के मानवयुक्त स्पेसशिप सेंजहू 90 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ दोस्त। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है दोस्त। वो है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में जिम्मेदारी संभालना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है दोस्त? यह है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह है भुवनेश्वर में,
भुवनेश्वर में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारत में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है दोस्तों? यह है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ तमु लोहोसार पर्व मनाया गया दोस्तों? यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी कैपिटल काठमांडू दोस्त। करेंसी क्या है दोस्त? नेपालीस रुपीस। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर के.पी. शर्मा ओली हैं और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल हैं दोस्त। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया दोस्त। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के नेमार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में किसे सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? यह है बितुल कुमार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बितुल कुमार। अगला देखते हैं दोस्त। अगला आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायणन को नियुक्त किया गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीईओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिक्ष सचिव देवजीत साकिया को नियुक्त किया गया है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हैं और मनीष जिंदल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं दोस्त। अगला हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये तमिलनाडु में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ प्रमुख बातें तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिद्धू लिपि को डिकोड करने के लिए $1 बिलियन के इनाम की घोषणा की है दोस्त। संयुक्त समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है दोस्त। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट भूमि 1 चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन। हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और गवर्नर है जे अब्दुल नजीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटन कर लागू हुआ? तो यह है रूस में भी है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। रूस में नया पर्यटन कर लागू हो गया। रिसॉर्ट शुल्क के स्थान पर देश भर के में पर्यटन कर लगाया गया है। होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों को ठहरने की लागत का % अतिरिक्त कर देना पड़ेगा। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए तो रूस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेक को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन किया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच
पालित्जर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। दोस्त, रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्या है भैया, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? दोस्त, ये रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किसे महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये है जू वेन जून। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये है विन जून। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये है अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री हैं। कौन भैया? गृह मंत्री हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं नौ नियुक्तियों के बारे में दोस्त। आइए कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एप्पा थॉम्सन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्टरिन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गणगण गिल को दिया गया है। ये रहा 2 जनवरी महीने के साप्ताहिक करंट अफेयर। अगले साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज के साथ आपकी सेवा में कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।